Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I'm your Excel trainer. I'm giving you Excel class, so let's start. तो हमने अपना एक्सेल ओपन कर लिया है और जो इसका हमारा टॉपिक है वो है मंथली सैलरी स्लिप। तो मैंने यहाँ पर मंथली सैलरी स्लिप अपनी डिज़ाइन कर रखी है और किस तरीके से हमें इस मंथली सैलरी स्लिप को डिज़ाइन करना है और किस तरीके से अपने एम्प्लॉय को इनकम देनी है, इस सब का प्रोसेस हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से न्यू शीट ले लेती हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, व्यू टैब पर जाना है। व्यू टैब पर जाने के बाद हम पेज लेआउट पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि हमारा जो पेज लेआउट पहले वाली सैलरी स्लिप में था उसकी तरह हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़े से एडजस्टमेंट करने हैं। मैं अपनी कॉलम विड्थ को थोड़े से एडजस्ट कर रही हूँ। आपको जिस तरीके से रखना है आप उस तरीके से रख सकते हो। तो मेरे यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर इन चारों सेल को सिलेक्ट करना है। बी, सी, डी और ई वाले सेल को सिलेक्ट करके होम टैब से इनको मर्ज सेंटर कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, अपने इंस्टीट्यूट का नेम। तो मैं यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नेम डाल देती हूँ, अध्ययन। और इसके बाद इसको सिलेक्ट करके जो हमें साइज़ रखना है हम वो साइज़ रख लेंगे। मैं यहाँ पर इसका साइज़ रखती हूँ 26। इसके बाद इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है। जो आपको फ़ॉन्ट अच्छा लगे आप वो रख सकते हो। अगर इसको बोल्ड रखना है तो आप बोल्ड भी कर सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे जो 4 सेल थे उनको भी सिलेक्ट करना है और मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देना है। जो हमारा एड्रेस है वो भी यहाँ पर डालना है मुझे, B64 जोशी कॉलोनी, मंडावली, दिल्ली 92 110092। और इसके बाद हमें जो नीचे 4 सेल थे उनको भी सिलेक्ट करेंगे, मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मंथली सैलरी स्लिप। इसके बाद इन दोनों को जो आपको साइज़ रखना है अपने अकॉर्डिंग आप साइज़ रख सकते हो। मैं यहाँ पर इनका साइज़ रखती हूँ 14। इसके बाद मैं इनको यहाँ से मंथली सैलरी स्लिप को सिलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दूँगी और यहाँ पर जाऊँगी बॉर्डर्स पे। मैं यहाँ पर एक बॉर्डर अप्लाई करूँगी, थिक बॉटम बॉर्डर। इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हमें अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल लिखनी है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी। इसके नीचे हमें क्या लेना है, डेजिग्नेशन। और इसके साइड में यहाँ पर सामने हम लेंगे एम्प्लॉय नेम। और इसके नीचे हम लेंगे मंथ ऑफ सैलरी। इसके बाद हम इन चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, बॉर्डर्स पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स पे जाकर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है इनकम्स की डिटेल। तो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं इनकम और यहाँ पर हम टाइप करेंगे डिडक्शन। इनकम और डिडक्शन आई होप आप लोगों को पता होगा, मैं बता देती हूँ। इनकम और डिडक्शन क्या होता है, जो पैसा हमें कंपनी देती है हम उसको इनकम बोलते हैं और जो कंपनी पैसा हमसे हमारी इनकम में से कुछ पैसा रख लेती है उसको हम डिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ से हम इनकम वाले सेल को, दोनों सेल को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देंगे जिससे कि ये दोनों सेंटर में आ जाए। और डिडक्शन को भी सिलेक्ट करके हम मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देंगे।
अगर हमें इनका साइज़ और इनका कलर चेंज करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देती हूँ। मैंने बोल्ड पे क्लिक किया। इसका कलर भी मैं चेंज कर रही हूँ। यहाँ से मैं कोई लाइट कलर ले लेती हूँ। मैंने ग्रे कलर सेलेक्ट किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लेंगे बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के बाद हम लेंगे DA। DA मतलब डियरनेस अलायंस। और इसके बाद हम लेंगे TA। TA मीन्स ट्रैवलिंग अलायंस। और इसके बाद आता है HRA। HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलायंस। इसके बाद हम लेंगे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस पे। और इसके बाद डिडक्शंस में हम क्या लेंगे, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड के बाद हमें क्या लेना है, यहाँ पर हम लेंगे लोन। लोन के बाद हमें क्या लेना है, ESI। ESI के बाद हम लेंगे टैक्स। टैक्स के बाद हम लेंगे टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन के बाद हमें लेना है नेट सैलरी। अभी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, थोड़ा फिनिशिंग टच दे देते हैं। सब कुछ सिलेक्ट करेंगे, ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से नेट सैलरी को सिलेक्ट करके हम इसको बोल्ड कर देंगे। इसके बाद नीचे हमें क्या लेना है, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय। शिफ्ट के साथ हम अंडरस्कोर प्रेस कर देंगे जिससे कि हमारे यहाँ पर लाइन बन जाएगी। इसके बाद हमें क्या लेना है, मैनेजर। और यहाँ पर भी हम शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर प्रेस करेंगे जिससे कि यहाँ पर भी लाइन बन जाएगी। मैनेजर को सिलेक्ट करके हम राइट कर देंगे जिससे कि ये इस तरफ हो जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, इन सब सेल को सिलेक्ट करना है यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पर बॉर्डर्स पे जाकर हम थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमारी मंथली सैलरी स्लिप डिज़ाइन हो गई है। हमारे एम्प्लॉय को कैसे हमें सैलरी देनी है, हम उस चीज़ का प्रोसेस देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक सैलरी क्या होती है, वो फिक्स होती है। वो कंपनी हमें कितनी भी दे सकती है, उसके लिए हम बेसिक सैलरी यहाँ पर फिल नहीं करेंगे। हम DA से स्टार्ट करते हैं। DA के लिए हमें क्या करना है, हम बेसिक सैलरी में से अपने जितना % हम DA दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। इक्वल, हम बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। कितना % हम DA दे रहे हैं, हम दे रहे हैं 6%। 6 टाइप किया और परसेंटेज का साइन लगा दिया और यहाँ से एंटर कर देंगे। यहाँ पर 0 आया है क्योंकि अभी तक हमने कोई बेसिक सैलरी नहीं दी। इसके बाद हमें TA भी ऐसे ही करना है। बेसिक सैलरी में से हमारा TA जितना % हम देंगे वो मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वल प्रेस किया हमने, DA पे बेसिक सैलरी पे सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। कितना % हम TA दे रहे हैं वह 4% का साइन लगाएंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो ये भी 0 आएगा। HRA भी हमारा बेसिक सैलरी में से ही निकलता है तो उसके लिए भी हमें क्या करना है, इक्वल बेसिक सैलरी सेलेक्ट की, मल्टीप्लाई का साइन लगाया। HRA हमारा कितना % है, 5%। तो हम यहाँ पर 5 टाइप करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। यहाँ पर एंटर किया। इसके बाद है ग्रॉस पे। ग्रॉस पे क्या होता है, बेसिक सैलरी, DA, TA, HRA इन चारों का टोटल होता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सम फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, हम चारों सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब यहाँ पर आता है प्रोविडेंट फंड।
प्रोविडेंट फंड क्या होता है, वो भी हमारा बेसिक सैलरी में से निकलता है। तो इक्वल बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। प्रोविडेंट फंड हम कितना परसेंट दे रहे हैं, 4%, तो 4 टाइप किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, देन एंटर। इसके बाद लोन, ESI और टैक्स, मैं ये तीनों नहीं दे रही, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0, और तीनों में मैं 0 टाइप कर दूँगी। इसके बाद हमारा आता है टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन हमारा कैसे निकलता है, प्रोविडेंट फंड, लोन, ESI और टैक्स, इन चारों का प्लस होता है। तो हम भी यहाँ पर टोटल डिडक्शन में सम फंक्शन यूज़ करेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, चारों को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। इसके बाद आता है नेट सैलरी। नेट सैलरी कैसे निकलती है हमारी, नेट सैलरी हमारी ग्रॉस पे में से टोटल डिडक्शन माइनस होता है, इक्वल ग्रॉस सैलरी हम सिलेक्ट करेंगे, माइनस, और टोटल डिडक्शन पे क्लिक कर देंगे, एंटर। तो ये सब तो हमारा हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम एक एम्प्लॉय ले लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी क्या है हमारे पास, A1001। डिजिग्नेशन क्या है उसकी, वो है HR। एम्प्लॉय नेम क्या है, मनीष। मंथ ऑफ सैलरी क्या है, मनीष को हम फरवरी की सैलरी दे रहे हैं, तो Feb 2024। अब यहाँ पर हमें क्या डालना है, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी उसकी क्या है, 20,000। यहाँ पर एंटर कर देंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा DA कितना निकला है, 20,000 में से DA हमारा था 6%, तो कितना निकला है हमारे पास DA, 1200। इसके बाद हमारा TA था 4%, तो वो निकला है 800। HRA था हमारा 5%, तो 20,000 का जो 5% बनता है वो है 1,000। ग्रॉस पे हमारा कितना बनता है, 23,000। इसके बाद प्रोविडेंट फंड था हमारा 4%, तो हमारा प्रोविडेंट फंड कितना है, 800। इसके बाद हमारा टोटल डिडक्शन भी कितना बनेगा, 800, क्योंकि हमने बाकी कुछ नहीं दिया। इसके बाद जो हमारी नेट सैलरी है जो मनीष को मिलेगी वो है 22,200। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ पर लोन देना चाहूँ, मैं 500 का इसने लोन लिया, तो 500 अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ और एंटर करती हूँ, वैसे ही हमारा टोटल डिडक्शन चेंज हो जाएगा 1300 में। तो इसकी नेट सैलरी क्या बनेगी, 21,700। इसके बाद हमें क्या करना है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सबको सिलेक्ट करते हैं, इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे। फॉर्मेट पे जाकर हम नंबर्स पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ से ये भी सारा इसका फॉर्मेट हम नंबर में कर देंगे। आई होप आप लोगों को समझ आएगा मंथली सैलरी स्लिप कैसे डिज़ाइन करनी है, और यहाँ पर अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से सैलरी देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।